दोस्तों, अगर सिर से बार बार सफेद रूसी झड़ती है, काले कपड़े पहनने में शर्मिंदगी महसूस होती है, सिर में लगातार खुजली रहती है या डैंड्रफ के साथ बाल भी तेजी से झड़ने लगे हैं, तो इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। कई बार छोटी सी दिखने वाली यह परेशानी समय के साथ काफी बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही देखभाल और कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर डैंड्रफ को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि डैंड्रफ आखिर होता क्यों है, इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और ऐसे आसान घरेलू नुस्खे जिन्हें आप घर में मौजूद सामान्य चीजों से तैयार कर सकते हैं। साथ ही हम आपको कुछ ऐसी जरूरी आदतों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर डैंड्रफ दोबारा होने की संभावना को कम किया जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में बताई गई छोटी-छोटी बातें भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं जितने ये घरेलू उपाय। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए केवल महंगे शैम्पू या घरेलू नुस्खे अपनाना ही काफी नहीं होता। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपके सिर में डैंड्रफ हो ही क्यों रहा है, तब तक यह समस्या बार बार वापस आ सकती है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं डैंड्रफ होने के प्रमुख कारण। दोस्तों, डैंड्रफ होने के जो मेन रीजंस होते हैं वो है काफी ड्राई स्किन होना, कई कई दिन तक सिर और बाल ना धोना, तेज केमिकल वाले शैम्पू बहुत ज्यादा और बहुत रेगुलर यूज करना, सोराइसिस होना, एक्जिमा होना, सिर में फंगल इन्फेक्शन होना और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में होने वाले केमिकल से रिएक्शन होना। जैसे कि हेयर जेल से कई लोगों को जलन हो जाती है, तो कई लोगों को हेयर डाई से प्रॉब्लम होती है। इन सभी में से जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है वो है ड्राई स्किन। अब सवाल यह है कि आखिर डैंड्रफ से छुटकारा कैसे पाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी ऐसे घरेलू उपाय तैयार किए जा सकते हैं जो डैंड्रफ कम करने में सहायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं वे आसान नुस्खे। आइए अब जानते हैं डैंड्रफ का पहला और बेहद आसान घरेलू उपाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब बहुत से लोग सिर की सफाई के लिए शैम्पू नहीं बल्कि दही का इस्तेमाल किया करते थे। आज यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड सिर की स्किन पर जमी अतिरिक्त गंदगी और डेड स्किन कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है। साथ ही इसकी प्राकृतिक नमी स्कैल्प के रूखेपन को कम करने में सहायक हो सकती है, जो कई लोगों में डैंड्रफ बढ़ने का एक कारण बनता है। यही वजह है कि पारंपरिक घरेलू देखभाल में दही का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। अगर डैंड्रफ रूखेपन या हल्के स्कैल्प की परतों से जुड़ा है, तो दही का यह आसान घरेलू उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इस हफ्ते में कोई भी एक दिन ऐसा चुन लीजिए जब आपके पास अपने प्यारे बालों के लिए 1 घंटे की फुर्सत हो। तब आप नहाने से पहले क्या कीजिए कि करीब 50 ग्राम यानी आधा कटोरी दही लीजिए और इसे धीरे धीरे हाथों में लेकर अपनी पूरी खोपड़ी पर अच्छी तरह मल लीजिए। ये जो सिंपल साधारण दही आपने अपनी खोपड़ी में ठीक उसी तरह मल लिया है जिस तरह आप सिर में बहुत सारी मेहंदी लगाते हैं, उसे अब करीब आधा घंटा सिर में लगे रहने दीजिए। आधा घंटे के बाद आप सिर धो लीजिए। इसके लिए आपको उसी तरह सिर धोना पड़ेगा जिस तरह आप सिर में लगी मेहंदी धोते हैं। पहले सादा पानी से धीरे धीरे सारा दही सिर में से धो लीजिए। जब दही पूरी तरह सिर में से निकल जाए तो फिर आप चाहें तो कोई भी अच्छा हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक ही यूज में डैंड्रफ का काम तमाम हो गया। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो हो सकता है कि फर्स्ट यूज में ये पूरी तरह खत्म नहीं हो, लेकिन हाँ, ये फर्स्ट यूज में ही बहुत कम जरूर हो जाएगा। फिर ज्यादा डैंड्रफ वाले लोग इसे तीसरे दिन फिर यूज कर सकते हैं। जिनको ज्यादा डैंड्रफ नहीं है वो हर 7वें दिन इसको यूज करें। एक अच्छी बात यह है कि इसे आप डैंड्रफ खत्म होने के बाद भी जब तक चाहें तब तक यूज करना कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारण से दही का यह नुस्खा आपके लिए परफेक्ट नहीं है या फिर आप एक और असरदार घरेलू विकल्प जानना चाहते हैं, तो अगला नुस्खा भी जरूर देखिए। इसे बनाने में भी बहुत साधारण चीजों का इस्तेमाल होता है और सही तरीके से अपनाने पर यह स्कैल्प की देखभाल में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं दूसरा घरेलू उपाय। दोस्तों, जब भी बालों की देखभाल की बात होती है तो नारियल के तेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल बालों को चमक देने के लिए ही नहीं बल्कि स्कैल्प की देखभाल के लिए भी लंबे समय से यूज किया जाता रहा है।
नारियल के तेल में ऐसे फैटी एसिड पाए जाते हैं जिसमें लॉरिक एसिड भी शामिल है। यह तेल स्कैल्प को नमी देने में मदद करता है, जिससे ड्राइनेस और खुजली कुछ लोगों में कम हो सकती है। वहीं नींबू में प्राकृतिक साइट्रिक एसिड होता है, जो सिर पर जमा अतिरिक्त तेल और गंदगी को साफ करने में हेल्प करता है। यही वजह है कि पारंपरिक घरेलू देखभाल में इन दोनों का साथ में उपयोग काफी लोकप्रिय रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि नींबू का रस हर व्यक्ति की त्वचा के लिए, इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। और अगर स्कैल्प पर जलन, घाव या बहुत ज्यादा संवेदनशीलता हो तो इसका उपयोग करने से बचें। आइए अब जानते हैं कि नारियल के तेल और नींबू से यह घरेलू नुस्खा सही तरीके से कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह नहाने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच नारियल तेल लीजिए और इसमें 2 चम्मच नींबू का ताजा रस मिला लीजिए। अब इस नारियल तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उतना गर्म जितना आपको सिर में मालिश करने पर सहन हो सके। अब इस तेल में अपनी उंगलियों के अगले हिस्से को डुबोकर उंगलियों से धीरे धीरे अपने सिर की स्किन यानी अपनी खोपड़ी पर मालिश कीजिए। मालिश ज्यादा जोर से रगड़कर नहीं करनी चाहिए, इससे डैंड्रफ के कारण कमजोर हुए बाल टूटते हैं। इस तेल से करीब 5 मिनट तक सिर की स्किन की मालिश करनी चाहिए और 15-20 मिनट ये तेल सिर में लगे रहने देना चाहिए। नारियल का तेल और नींबू का रस मिलकर आपके बालों से एकदम तुरंत ही डैंड्रफ को दूर करेगा और बालों को पोषण भी देगा। 20 मिनट बाद आप किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से सिर धो लीजिए ताकि आपका सिर एकदम साफ हो जाए। आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि जिस डैंड्रफ से आप परेशान हैं, वो इतनी आसानी से सिर्फ 15 मिनट में दूर हो गया। अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ है तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाए या फिर आप ये चाहते हैं ये फिर से ना आए, तो आपको ये नारियल तेल और नींबू का रस बराबर बराबर क्वांटिटी में मिलाकर रोजाना सुबह इसी तरह खोपड़ी पर मालिश करनी है। सिर्फ 7 दिन में आपके बाल एकदम डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे, जिससे आप एकदम सुंदर, लंबे, काले, घने बालों के साथ अपना ब्यूटीफुल लुक एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, ये तो हुए डैंड्रफ के 2 घरेलू इलाज। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों और परहेज की, जिससे बार बार डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हो और यहाँ बताए गए इलाज का रिजल्ट भी जल्दी और बहुत इफेक्टिव मिले। हेयर केयर से जुड़ी एक बेसिक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी दूसरे का कंघा कभी यूज मत कीजिए। हो सकता है उसे डैंड्रफ हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। उसके कंघे के साथ साथ ये इन्फेक्शन आप तक पहुंचकर आपको भी डैंड्रफ का शिकार बना सकता है। जिनको डैंड्रफ है उनको भी और जिनको डैंड्रफ नहीं है उनको भी अपने हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई कई दिन तक हेयर क्लीनिंग नहीं करने या ठीक से हेयर क्लीनिंग नहीं करने से खोपड़ी पर फंगल इन्फेक्शन या डेड स्किन जमा होने लगती है और यही डैंड्रफ बन जाता है। इसलिए हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगा। जब भी बाल धोएं, ये हमेशा ध्यान रखें कि बालों को ज्यादा देर गीला नहीं रहने दें। बाल बहुत ज्यादा देर गीले रहने से इनमें डैंड्रफ होने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डैंड्रफ दूर करने के लिए 2 घरेलू इलाज बताए। इनमें से आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जो अच्छा लगे आप वही इलाज अपने डैंड्रफ के लिए चुन सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। इसके साथ साथ जो सावधानियां मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, उनका भी ध्यान रखने से डैंड्रफ से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा और दोबारा डैंड्रफ नहीं होगा। आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष है। ऐसे ही यूजफुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।